नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद एमईएस क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अभी हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। इसी तरह से हमने क्या है 7 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ है वो अपलोड कर रखी है। अगर किसी भी विद्यार्थी ने, किसी भी स्टूडेंट्स ने अगर वो क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो एक बार पिछले क्वेश्चंस ज़रूर देखें। सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और आगे आने वाले जितने भी टेक्निकल एग्ज़ाम हैं, जैसे कि हरियाणा लाइनमैन का जो एग्ज़ाम होगा उसके अंदर क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। कॉपर के तार का भू प्रतिरोध लगभग होता है। अब कॉपर का जो तार होता है उसका भू प्रतिरोध की बात पूछ रखी है इसने, मतलब अर्थ रेजिस्टेंस इसने पूछा हुआ है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर हमारे पास आइडियल केस है कोई, ठीक है, कोई आदर्श केस है, तो उसके अंदर जो हमारा भू जो प्रतिरोध होता है, अर्थ रेजिस्टेंस होता है, वो होता है 0। ठीक है, लेकिन ये आइडियल केस के अंदर ये संभव है, लेकिन प्रैक्टिकल जो हमारी लाइफ है उसके अंदर ये बात संभव नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जो हमारे पास भू प्रतिरोध होता है वो होता है लगभग 1 ओम तक हम रखते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। हमें इनका मिलान करना है। जैसे कॉपर दे रखा है सबसे पहला, उसके बाद साल्ट सॉल्यूशन, उसके बाद जर्मेनियम, उसके बाद फेरो निकल एलॉय। ठीक है, अब हमें इस तरह से मैच करना है, जो कॉपर है हमारा, इन चारों में से किस में मैच हो रहा है कॉपर। ठीक है, तो हमें दिखाई देगा कॉपर जो है एक गुड कंडक्टर है, ये हमें पता है। तो ए का क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो हमारे पास जो ए है उसका क्या बनेगा, ए का बनेगा 3। ठीक है दोस्तों, साल्ट सॉल्यूशन जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, एक इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर होता है साल्ट सॉल्यूशन। तो बी का क्या होगा, बी का बनेगा 2। ठीक है दोस्तों, जर्मेनियम आपको पता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं। तो सी का हमारे पास ऑप्शन क्या होगा, सी का होगा हमारे पास 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद फेरो निकल एलॉय बचा है, तो वो क्या होता है हमारे पास, एक रजिस्टर होता है। तो हमारे पास जो डी है, डी का जो राइट आंसर होगा वो होगा 1। ठीक है, तो 3 2 4 1 देखते हैं किसके अंदर बन रहा है, 3 2 4 1, तो हमारे पास ऑप्शन डी है जो कि सही इसके अंदर बैठेगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करूँगा ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गर्म तार उपकरणों में संवेदन तार निर्मित होता है। गर्म जो तार उपकरण है, जो हमारे पास हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट है, उसके अंदर सेंसिंग जो वायर हम किस चीज़ की बनाते हैं, तो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, फर्स्ट निकल, कॉपर और निकल, दूसरा निकल है, तीसरा चांदी है, और फोर्थ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है मेरे पास प्लेटिनम, प्लेटिनम इरिडियम। ठीक है, ये मेरे पास फोर्थ ऑप्शन होगा, प्लेटिनम इरिडियम, जो कि थोड़ा सा कटा हुआ है यहाँ पर। अब आपको मैंने बताया हुआ है, अगर किसी ने मेरी थ्योरी की क्लास देखी है, अगर थ्योरी की क्लास, मेरी ऑफलाइन क्लास किसी ने अटेंड की हुई है, तो उस स्टूडेंट को पता होगा जो ये क्वेश्चन होगा, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट है वो, उसके अंदर कौन सा वायर यूज़ करते हैं, उसके अंदर यूज़ करते हैं प्लेटिनम इरिडियम वायर हम यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पर पूछता हूँ आपको, जो हमारे पास हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट है, इसके अंदर हम डैम्पिंग कौन सी करते हैं, ये बात आपको बतानी है। कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब देना होगा, डैम्पिंग हम कौन सी यूज़ करते हैं हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट के अंदर। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जो हमारे पास धातु है, मतलब मेटल है, वो डैश एनर्जी गैप, सेमीकंडक्टर हैव डैश एनर्जी गैप, एंड इंसुलेटर हैव डैश एनर्जी गैप। यहाँ पर एनर्जी गैप की बात हो रही है, तो थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे एनर्जी गैप के बारे में। तो मैं आपको बताऊंगा सब बातें एनर्जी गैप की। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास पेज खाली हो गया हो लगभग। अब बात करते हैं एनर्जी गैप की। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास, जैसे कि एक मैं ये बनाता हूँ एनर्जी गैप का, ये मेरे पास क्या होता है, ये मेरे पास होता है कंडक्शन बैंड। ठीक है, ये मेरे पास होता है वैलेंस बैंड। ठीक है, अब क्या होता है, अगर मेरे पास, सबसे पहले बात करते हैं, अगर मेरे पास चालक होगा, ठीक है, अगर मेरे पास चालक होगा, कंडक्टर होगा, तो क्या होगा, जो मेरे पास कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड जो होते हैं, ठीक है,
इन दोनों के बीच में जो गैप बनेगा वो मेरे पास क्या होगा, ओवरलैप होता है, गैप इनके बीच में नहीं होता। ठीक है, जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो ये गैप होता है इसे बोलते हैं हम एनर्जी गैप। ठीक है, तो चालक के अंदर ये जो एनर्जी गैप है वो कितना होता है, लगभग 0 के ही बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर के बारे में। इंसुलेटर के बारे में मैंने आपको बता दिया है, कुचालक के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया है। तो अभी क्या है, हम इंसुलेटर के बारे में बात करेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास जैसे कि ये एक इंसुलेटर की प्रॉपर्टी मैंने थोड़ी सी आपको भी बताई है, एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये मेरे पास वैलेंस बैंड है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, कंडक्शन बैंड है। इन दोनों के बीच का जो गैप होता है इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं एनर्जी गैप। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको बता दिया है। इंसुलेटर के अंदर जो ये एनर्जी गैप होता है वो लगभग क्या होता है, किसी बुक के अंदर दे रखा होता है 20 इलेक्ट्रोवोल्ट तक। ठीक है, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, दोबारा लिखता हूँ मैं, 20 इलेक्ट्रोवोल्ट तक। और किसी बुक के अंदर क्या दिया हुआ है, 3 इलेक्ट्रोवोल्ट से 6 इलेक्ट्रोवोल्ट तक ये भी दे रखा है। ये हमें क्या है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रखा है। ठीक है, ये बात है इंसुलेटर की। अब बात करते हैं कुछ सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर के अंदर जो हमारे पास गैप होता है, एनर्जी गैप होता है, मान लीजिए ये मेरे पास क्या है, वैलेंस बैंड है, ये मेरे पास क्या है, कंडक्शन बैंड है। इन दोनों का जो बीच का गैप होता है वो लगभग कितना होगा, 1 इलेक्ट्रोवोल्ट माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात है हमारी सेमीकंडक्टर की, बात मैंने आपको बताई है। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन क्या था हमारे पास, क्वेश्चन दे रखा था जो हमारे पास धातु होती है, मेटल का जो धातु है तो मतलब ये चालक है, चालक का जो एनर्जी गैप कितना होता है, ना के बराबर होता है। तो मतलब इसके अंदर क्या होगा, नॉन एग्जिस्टेंस, मतलब गैर विद्यमान होगा। तो ऑप्शन ए मेरे पास सही रहेगा चालक के लिए। सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो एनर्जी गैप कितना होता है सेमीकंडक्टर के अंदर, कम होता है, तो निम्न होगा, मतलब डी होगा, सॉरी डी लिखता हूँ यहाँ पर, डी ऑप्शन होगा। और जो मेरे पास इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर का एनर्जी गैप कितना होता है, बहुत ज़्यादा होता है, लार्ज होता है। तो हमारे पास ऑप्शन सी सही रहेगा। तो हमें देखना होगा ए डी सी क्या रहे, कहाँ पर है, ए डी सी हमारा ऑप्शन ए जो कि है सही होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आगे दे रखा है इसके अंदर, बाह्य अर्धचालकों हेतु फर्मी स्तर लेवल निर्भर करता है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस करता हूँ। फर्मी लेवल की बात मैं थोड़ी सी बताना चाहूँगा आपको। फर्मी लेवल क्या होता है, अगर मेरे पास फर्मी लेवल की बात करें, अगर मेरे पास जैसे ये सेमीकंडक्टर है, ठीक है, अगर मेरे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर है, जैसे कि ये मेरे पास बैंड होते हैं, ये मेरे पास क्या है, वैलेंस बैंड है, ये मेरे पास क्या है, कंडक्शन बैंड है। अगर मैं एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करूँगा, जो मेरा फर्मी लेवल होगा वो कंडक्शन बैंड के नज़दीक होगा। एक बार फिर से, एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर फर्मी लेवल जो होगा वो कंडक्शन बैंड के नज़दीक होगा। और अगर मैं पी टाइप की बात करूँगा तो पी टाइप के अंदर क्या होता है मेरे पास, जैसे कि ये मेरे पास वैलेंस बैंड है, ये मेरे पास क्या है, कंडक्शन बैंड है। जो फर्मी लेवल होगा वो कहाँ पर होगा, वैलेंस बैंड के नज़दीक होगा। समझ में आ गया होगा फर्मी लेवल का। और तीसरी बात, अगर मेरे पास सेमीकंडक्टर पदार्थ है कोई, ठीक है, कोई सेमीकंडक्टर दे रखा है आपको, तो उसके अंदर क्या होगा, जैसे वैलेंस बैंड ये है, कंडक्शन बैंड ये है, तो इसके अंदर क्या होगा, मिडिल के अंदर मेरे पास क्या होगा, फर्मी लेवल बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, देखते हैं क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में दे रखा है आपको फर्मी लेवल फॉर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात की हुई है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर की बात कर रखी है, तो किस पर डिपेंड करेगा वो, तो हमारे पास डोनर के एलिमेंट पर डिपेंड करेगा, डोनर किस टाइप का है, ठीक है, इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन के पर डिपेंड करेगा, अशुद्धि सांद्रण किस तरह का है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा। तो ऑप्शन डी है जो कि सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। अब आपको पता होना चाहिए डोनर और एक होता है हमारा एक्सेप्टर। ठीक है, डोनर कहाँ पर होगा, जो मेरे पास एन टाइप जो भी मटेरियल है उसके अंदर क्या होता है, डोनर होता है। और जो पी टाइप मेरे पास मटेरियल होता है सेमीकंडक्टर, वो क्या होता है, एक्सेप्टर होता है। ठीक है, ये बात भी मैंने एक्स्ट्रा बातें आपको बताई है। आगे दे रखा है एनर्जी बैंड गैप साइज फॉर इंसुलेटर इज इन द रेंज ऑफ खालिस्तान इलेक्ट्रोवोल्ट डैश इलेक्ट्रोवोल्ट। अब किसकी बात हुई है, इंसुलेटर की बात हुई है। अभी हमने चर्चा की थी इंसुलेटर के बारे में। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है हमें। 1 2 तो किसका होता है, हमारे पास अर्धचालक का होता है, 2 से 3 भी नहीं होगा, और ये 1 से क्या है, इसके अंदर क्या है, कम दे रखा है, ये भी नहीं होगा। तो मेरे पास ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन सी मेरा सही बैठेगा। 3 से 6 इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी बैंड होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
ब्रास इज एन एलोय, ठीक है। जो पित्तल है वो किसकी मिश्र धातु है, ये सभी ने आपने पढ़ा होगा, 10th क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा आपने। ब्रास जो है वो कॉपर और जिंक का मिश्र होता है, ठीक है। कॉपर और जिंक को मिलाकर हम ब्रास बनाते हैं। कॉपर की वैल्यू मानी जाती है 67% तक और जिंक की वैल्यू मानी जाती है 33% तक, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऋणात्मक ताप गुणांक निम्नलिखित में से किसका होता है। ऋणात्मक ताप गुणांक वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ ऋणात्मक और धनात्मक ताप गुणांक के बारे में। अगर हमारे पास कोई चालक है, ठीक है, कोई मेरे पास चालक है, तो चालक का हमेशा पॉजिटिव टेम्परेचर गुणांक होता है, ठीक है, धनात्मक गुणांक होता है। अगर मेरे पास कोई कुचालक है, अगर मेरे पास कोई कुचालक है तो कुचालक का हमेशा नेगेटिव तापक गुणांक होता है, ठीक है। अगर मेरे पास अर्धचालक है, ठीक है, अगर मेरे पास अर्धचालक है, अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर है, तो इसके अंदर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डाउट में रहते हैं। अर्धचालक का तापक गुणांक क्या होगा, अर्धचालक का भी नेगेटिव तापक गुणांक ही होता है, ठीक है दोस्तों। तो हमें इनमें से देखना है, जो हमें ये ऑप्शन दे रखे हैं आपको, इनमें से देखना है, हमारा क्या देखना है, नेगेटिव तापक गुणांक देखना है, टेम्परेचर कोफिशिएंट देखना है। तो नेगेटिव पित्तल हमारे पास क्या है, धातु है, चालक है, ये हमारे पास ऑप्शन नहीं होगा। मरकरी भी हमारे पास एक लिक्विड धातु है, कंडक्टर है, तो ये भी नहीं होगा। सिल्वर तो एक बेस्ट हमारे पास कंडक्टर रहता है, ये सभी को पता होता है। तो इसके अंदर ऑप्शन बचता है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है वो सही आंसर होगा। इलेक्ट्रोलाइट का हम नेगेटिव तापक गुणांक मानते हैं, लेकिन हम इलेक्ट्रोलाइट को कहीं कहीं पर आयनिक रूप में, हम जैसे बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है उसके अंदर भी हम क्या है, आयन के रूप में यूज़ करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, इंसुलेटिंग सामग्री का प्रतिरोध होता है। अगर हमारे पास जैसे कि इंसुलेटिंग सामग्री है, उसका प्रतिरोध की बात कर रखी है इसके अंदर। अब इंसुलेटिंग सामग्री है आपकी, उसका प्रतिरोध क्या होगा, जैसे कि आपके पास फॉर्मूला होता है आर रो एल बटा ए, ठीक है, ये मेरे पास फॉर्मूला होता है प्रतिरोध का। तो प्रतिरोध जो है वो रजिस्टिविटी पर भी डिपेंड करता है, लंबाई पर भी, क्रॉस सेक्शन एरिया पर भी, और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है प्रतिरोध। तो प्रोपोर्शनल ऑफ रजिस्टिविटी, ये बात तो सही है, प्रोपोर्शनल रजिस्टिविटी के, ठीक है। रो को रजिस्टिविटी बोलते हैं, मैंने आपको कई बार बता रखा है। डिपेंड ऑन द टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है ये तो, ठीक है, ऑप्शन बी भी सही बैठ रहा है। टेम्परेचर से निर्भर नहीं करता, ये ऑप्शन मेरा गलत बैठ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, मेरे पास दोनों ऑप्शन ये सही रहेंगे, ए और बी, ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ आपको मैं। अतिचालक सुपर कंडक्टर, आपने नाम सुना होगा। सुपर कंडक्टर एक ऐसी धातु है जिसमें मेरे पास क्या होगा, शून्य प्रतिरोधकता होती है। सुपर कंडक्टर के अंदर जो मेरे पास कंडक्टिविटी जो होती है, सिग्मा जो होती है, वो मेरे पास क्या होगी, अनंत होगी। सिग्मा अगर कंडक्टिविटी मेरे पास अनंत होगी तो पदार्थ के अंदर जो रजिस्टिविटी जो होती है, रजिस्टिविटी जो होती है वो मेरे पास क्या रहेगी, शून्य रहेगी, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए सुपर कंडक्टर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 470 ओम कार्बन प्रतिरोध के रंग कूट को निरूपित किया जा सकता है। कलर कोड हमें बताना है 470 कार्बन का, ठीक है। तो एक बार मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपके पास 470 वैल्यू दे रखी है आपको, ठीक है, 470। अब आपको कोडिंग के बारे में पता होना चाहिए। तो आपको पता हो बी रॉय हैज़ ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले मेरे पास क्या होता है, ब्लैक होता है, ठीक है, उसके बाद ब्राउन होता है, ठीक है, उसके बाद रेड होता है, उसके बाद क्या होता है मेरे पास, ऑरेंज होगा, उसके बाद येलो होगा, उसके बाद क्या होगा, ग्रीन। ये हम देख लेंगे कोडिंग के हिसाब से। अब हमें क्या देखना है, सबसे पहले 4 वर्ड दे रखा है, 4 अंक दे रखा है हमें, ठीक है। तो 4 अंक किसके अंदर होगा, सबसे पहले 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1, इसके अंदर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 0 से, ठीक है। 0 1, आगे क्या होगा 2, ये मेरे पास 3 और ये 4। 4 का मतलब क्या है, येलो। सबसे पहले मेरे पास कलर कौन सा बन रहा है, येलो कलर मेरे पास बन रहा है, ठीक है दोस्तों, मतलब पीला कलर बन रहा है। दूसरी बात, दूसरा क्या देखना है, 7। 7 भी हम क्या देखते हैं, 4 तक यहाँ पर आए हैं हम, उसके बाद 5 पे ये होगा, 6 पे ये होगा, 7। 7 मतलब वॉयलेट, वॉयलेट मतलब क्या होगा, बैंगनी। बैंगनी कलर मेरे पास बन रहा है, ठीक है, 7 से। तो येलो और बैंगनी देखना है ऑप्शन के अंदर। 0 क्या है, मल्टीप्लायर होता है मेरे पास, तो 470 बनाना है। तो इसके पास मतलब क्या होगा, ब्लैक का क्या होती है मेरे पास, जो 0 मल्टीप्लायर होती है, और
ब्लैक ब्राउन की क्या होगी, 10 की पावर मेरे पास होती है 1, 10 की पावर 1 का मतलब 10 ही होता है, ठीक है। तो मेरे पास क्या होगा, ये ब्राउन बनेगा 0 का, ठीक है। तो येलो बैंगनी ब्राउन, पीला बैंगनी भूरा, देखते हैं ऑप्शन के अंदर कहाँ बैठता है, पीला बैंगनी भूरा, ऑप्शन नंबर मेरे पास बी बैठ रहा है सही। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथक्कार को विद्युत रोधी मतलब क्या है, इंसुलेटर की बात कर रहा है, ठीक है, इंसुलेटर की बात कर रहा है, में धारा का कोई प्रवाह नहीं होता, क्योंकि धारा का प्रवाह क्यों नहीं होता इंसुलेटर के अंदर, क्योंकि इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। अब आपको पता होना चाहिए, थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात मैं बताता हूँ आपको। अगर मेरे पास इंसुलेटर है, उसके अंदर जो मेरे पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, मेरे पास इंसुलेटर के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 से ज़्यादा होते हैं, ठीक है, 4 से ज़्यादा होते हैं। अगर मेरे पास चालक होगा तो 4 से क्या होंगे, कम होते हैं जो मेरे पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर मेरे पास सेमीकंडक्टर होगा, ये तो बात है इंसुलेटर की, ठीक है, ये बात है मेरी चालक की, कंडक्टर की। और अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूँगा तो सेमीकंडक्टर के अंदर बराबर होते हैं, 4 के बराबर होते हैं, ठीक है, 4 के बराबर होते हैं जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं सेमीकंडक्टर के अंदर। तो ये बात मैंने एक्स्ट्रा बातें बताई आपको। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो रहा है, इनमें से कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंद अति धारा बचाव द्वारा परिपथ के लिए केबल में आवश्यक धारा प्राप्त करने के लिए सामान्य धारा वहन क्षमता को रेटिंग फैक्टर का गुणांक होना चाहिए जो निम्न होता है। इसका मतलब क्या दे रखा है, अगर हमने मान लीजिए हमने फ्यूज़ की रेटिंग है वो है 100 एम्पियर की, ठीक है। अब हमारे पास जो शॉर्ट सर्किट होगा तो ये तो है नहीं 100 एम्पियर ही हमारे पास करंट फ्लो होगा, इससे ज़्यादा ही करंट कुछ ना कुछ फ्लो होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो रेटिंग फैक्टर होगा वो इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो ऑप्शन चेक करते हैं, हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन ये भी नहीं होगा, ऑप्शन ये भी नहीं होगा, ऑप्शन डी है हमारा सही बैठ रहा है जो कि 100 से ऊपर है। तो ऑप्शन डी इसका सही रहेगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओवरहेड टेलीफोन वायर आर मेड फ्रॉम, ठीक है। ओवरहेड टेलीफोन लाइन किससे निम्नलिखित की बनी होती है, किससे बनी होती है ओवरहेड टेलीफोन की लाइन, जो कि किसकी होती है, स्टील वायर की बनी होती है। ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, केबल के विद्युत रोधक पदार्थ में क्या गुण होना चाहिए, ठीक है। जो विद्युत रोधी पदार्थ है केबल का, उसके अंदर गुण क्या होना चाहिए, तो ये बातें पूछी गई है आपसे, ठीक है। इसके अंदर अति अवरोधकता होनी चाहिए, या फिर निम्न विद्युतशीलता होनी चाहिए, उच्च पराविद्युत शक्ति होनी चाहिए। तो उपयुक्त सभी इसका क्या है, राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन चल रहे हैं, अभी समझाने वाले क्वेश्चन के अंदर मैं अच्छा से आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो से लगे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है तो दोस्तों लाइक ज़रूर करना है और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है, ठीक है। इसी तरह से हम क्या है, डेली हमारे पास इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की क्वेश्चंस की सीरीज लगाते रहेंगे, ठीक है। और जितने हम ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही बेनिफिट होगा। तो ये क्वेश्चन देखते हैं हम। रासायनिक उद्योग एवं अन्य भारी मशीनों को बिजली सप्लाई करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी केबल होती है। सबसे ज़्यादा कौन सी उपयोगी केबल यूज़ करते हैं, थोड़ी सी केबल के क्वेश्चन हमने उठाए हैं इसके अंदर। इस टाइप के क्वेश्चन आरआरबी अजमेर लोको पायलट 2010 के अंदर पूछा गया है। तो पीवीसी केबल तो हम नॉर्मल घरों के अंदर यूज़ करते हैं, रासायनिक उद्योगों और अन्य भारी मशीनों में तो नहीं कर सकते, ठीक है। VIR मतलब VIR का मतलब क्या है, आपको फुल फॉर्म बतानी है। VIR की कमेंट बॉक्स में लिखकर VIR की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है हमें लेड सीथेड केबल। तो हम यूज़ कौन सी करेंगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो हम रासायनिक उद्योग और अन्य भारी मशीनों के अंदर लेड सीथेड केबल हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बारे में चर्चा करेंगे केबल के बारे में। वह केबल जिसको अर्थ करना आवश्यक है, कौन सी केबल है वो, ठीक है। तो एक बार फिर से VIR की फुल फॉर्म आपको बतानी होगी कमेंट बॉक्स के अंदर। तो VIR केबल तो हम केबल के लिए हम यूज़ नहीं करते अर्थ, ठीक है। PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड केबल जो घरों के अंदर यूज़ करते हैं, उसमें कहाँ हम अर्थिंग यूज़ करते हैं, नहीं करते हैं अर्थिंग, ठीक है। ट्रोपोडोयर ये केबल भी इसके अंदर भी अर्थिंग यूज़ नहीं करते। तो हमारे पास जो ऑप्शन बचा है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी, जो कि क्या होगा, राइट होगा। लेड सीथेड केबल के अंदर हम क्या करते हैं, अर्थ का यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
किसी लचीले केबल के लिए सबसे उपयुक्त विद्युत रोधी है, सबसे उपयुक्त विद्युत रोधी कौन सा होगा? लचीले केबल के लिए, ठीक है, लचीले की बात हुई है। जैसे कि हम घरों के अंदर केबल यूज़ करते हैं, वो हमारी लचीली केबल है, ठीक है। तो उसके अंदर हम कौन सा ऐसा विद्युत रोधी पदार्थ लगाएं तो वो हमारी केबल लचीली बन जाए। तो आपको पता है हमारे घरों के अंदर केबल होती है, उसके ऊपर हम क्या लगाए रखते हैं? पीवीसी हमारी बनी होती है, पीवीसी से वो केबल बनती है पॉलीविनाइल क्लोराइड से। वो पॉलीविनाइल क्लोराइड से इसलिए बनी होती है क्योंकि वो क्या होगी? हमारी लचीली बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ण लचीले केबल को मजबूत बनाने के लिए उसको ढका होता है, किससे ढका होता है? ठीक है, अब इस क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं। अब केबल को मजबूत बनाने के लिए क्या करेंगे? पहले तो उसके ऊपर कवर तो हमें चढ़ाना होगा, ठीक है। केवल कवर से ये तो नहीं होगा, आयरन की पट्टी भी उसके अंदर देनी होगी क्योंकि मजबूती देनी है हमें, ठीक है। अकेले आयरन से काम नहीं चलेगा, आयरन की पट्टी और केवल कवच से काम चलेगा। तो हमारे पास ऑप्शन जो डी है वो सही बैठ रहा है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास होगा स्क्रीन पे। विद्युत रोधी निम्नलिखित में से किस पदार्थ के बने होते हैं? विद्युत रोधी जो कि इंसुलेटर है वो किससे बने होते हैं? मैंने आपको बहुत बार बताया है इंसुलेटर के बारे में, जो कि मेरी जिसने भी ऑफलाइन क्लास देखी है, इंसुलेटर किस चीज़ का बना होता है। तो अभी हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। कैडमियम जो है हमारा, कैडमियम एक ऐसा पदार्थ है, अगर हम किसी चालक पदार्थ के अंदर, जैसे कि चालक पदार्थ है हमारा, ठीक है, तांबा है, अगर उसके अंदर हम 1% कैडमियम मिला देते हैं तो उस चालक पदार्थ की 50% मैकेनिकल मजबूती बढ़ जाती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए कैडमियम के बारे में। तो ऑप्शन कैडमियम तो सही नहीं बैठेगा, ठीक है। कैडमियम का बना नहीं होता हमारा जो विद्युत रोधी पदार्थ है। अगला देखते हैं आरसीसी, जो आपको पता है सीमेंट के बारे में, आरसीसी का तो आपको पता ही होगा। सिलिकॉन मतलब क्या है? सिलिकॉन एक अर्धचालक युक्ति है, इससे भी नहीं बना सकते। बचा क्या है? पोर्सिलिन। पोर्सिलिन से हम क्या बनाते हैं? विद्युत रोधी पदार्थ बनाते हैं। और पोर्सिलिन के अंदर होता क्या है उसकी भी बात कर लेते हैं हम। पोर्सिलिन के अंदर एक तो होता है फ्लेस्पर, ठीक है, एक तो होता है फ्लेस्पर, एक होता है केओलिन। केओलिन ये नाम शायद आपने फर्स्ट टाइम सुने होंगे, फ्लेस्पर, केओलिन, और एक होता है क्वार्ट्स। क्वार्ट्स, ठीक है। इन सभी पदार्थों को मिलाकर हम क्या बनाते हैं? पोर्सिलिन बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये होगा हमारा क्वेश्चन, अच्छी तरह से मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जिसे बोलते हैं पीसीबी, ठीक है। पीसीबी आपने नहीं सुना होगा तो आपके घर के अंदर जो भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हो, जैसे चार्जर होगा, चार्जर की जो आप खोल के देखोगे तो उसके ऊपर क्या इस तरह की कोई प्लेट आपको दिखाई देगी। उस प्लेट पे क्या है? रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, ट्रांसफार्मर वगैरह क्या है, सारे हुए जोड़े हुए होते हैं। तो वो हमारी पीसीबी प्लेट होती है, ठीक है। अब क्या बोला गया इसके अंदर? पीसीबी जो है वो किस चीज़ की बनी होती है, कैसे बनाते हैं? पीसीबी को बनाते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके, ठीक है दोस्तों। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग का आपको पता होना चाहिए होता क्या है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग वो चीज़ें होती है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई चांदी है, ठीक है। अब चांदी पर हमें क्या चढ़ानी है? सोने की परत चढ़ानी है, ठीक है। चांदी पर हमें सोने की परत चढ़ानी है तो क्या करेंगे? हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग से क्या होता है? चांदी पर सोने की परत चढ़ाई जाती है, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन मेरे एक फ्रेंड ने भेजा हुआ है, जो कि श्रवण ने भेजा है, जो कि मेरा एक बेस्ट स्टूडेंट है, उसके द्वारा ये क्वेश्चन भेजा गया है। तो ये क्वेश्चन आया था दिल्ली मेट्रो के लिए अंदर, ठीक है। दिल्ली मेट्रो का जो मेंटेनर का एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैं थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन बताता हूँ किस तरह से ये हल होता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमारा ईएमआई का है, इंस्ट्रूमेंट का है। इसके अंदर क्या दे रखा है? मान लीजिए 2 ओम प्रतिरोध वाले पीएमएमसी, ठीक है। अब हमारे पास जो आर एम दे रखा है, मीटर जो मेरे पास प्रतिरोध दे रखा है वो कितना दे रखा है? 2 ओम, ठीक है। मीटर जो प्रतिरोध है वो मेरे पास 2 ओम है। उसके बाद देखते हैं एमीटर का फुल स्केल मान, ठीक है। अब जो एमीटर है उसका जो आईएम है, मीटर जो मेरे पास करंट है वो कितना है? 5 एम्पियर करंट है मेरे पास, ठीक है दोस्तों। आगे क्या दे रखा है मुझे? 0.5 मान वाले संट, ठीक है। संट ओम मतलब है तो RSH संट प्रतिरोध दे रखा है 0.5 ओम का, ये मेरे पास संट प्रतिरोध है, ठीक है। अब क्या करना है हमें? तो इसकी नई रेंज निकालनी है, ठीक है। नई रेंज निकालनी है तो आपको सारे ऑप्शन दे रखे हैं एम्पियर के अंदर, मतलब मुझे करंट निकालना है। करंट की वैल्यू क्या होगी ये निकालना होगा, ठीक है। करंट की वैल्यू क्या होगी ये मुझे निकालना है।
तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है आपका, आर एस एच बराबर होता है आर एम बटा में एम माइनस वन। ठीक है, ये मेरे पास होता है एक फॉर्मूला आर एस एच शंट प्रतिरोध का। ठीक है, उसके बाद अगर हम एम निकालेंगे तो एम निकालने के लिए मेरे पास क्या होगा, एम निकालने के लिए मेरे पास होता है आई बटा में क्या होता है, मेरे पास आई एम होता है। ठीक है, आई एम यहाँ पर थोड़ा सा नहीं लिख जा रहा, दोबारा मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ। अब क्या है, मैं थोड़ा सा जूम करके इस क्वेश्चन को हल करता हूँ। अब देखो दोस्तों, आपके पास शंट जो प्रतिरोध है वो दे रखा है कितना आपको, शंट प्रतिरोध आपको दे रखा है, शंट प्रतिरोध है आपका 0.5 ओम। ठीक है, और मीटर प्रतिरोध है 2 ओम। ठीक है, इसको हम हल करते हैं। शंट प्रतिरोध आपका 0.5 ओम। ठीक है, मीटर प्रतिरोध है 2 ओम, बटा में क्या है एम माइनस वन। अब इसको हम मल्टीप्लाई करके गुना करेंगे तो मेरे पास जो एम की वैल्यू कितनी बनेगी, एम की वैल्यू मेरे पास बनेगी 5। आप इसको हल करके देख सकते हो, आपका इस इक्वेशन के हिसाब से जो एम जो निकालना है आपको, यहाँ से एम कितना निकलेगा, 5 निकलेगा। ठीक है, अब आपका क्या है, एम 5 निकल गया, मान लीजिए आपका एम जो है वो कितना मिला है आपको, 5 मिला है। ठीक है, अब आपके पास जो फॉर्मूला होता है एम बराबर आई बटा में क्या होता है आई एम। ठीक है, आपको क्या निकालना है, करंट निकालना है आपको। ठीक है, आपको नई रेंज का करंट निकालना है, आई निकालना है। तो क्या करेंगे, मेरे पास मीटर का जो 5 मेरे पास मल्टीप्लायर है वो मेरे पास 5 हमने पहले ही सोल्व कर लिया है। आई हमें निकालना है, आई एम को मैं इस साइड ले आऊँगा, इसके साइड लेके इसको गुणा करूँगा तो आई एम मेरा कितना दे रखा है, इसके अंदर आई एम दे रखा है मुझे 5 एम्पियर पहले ही दे रखा है। ठीक है, तो ये मेरा क्या निकल जाएगा, करंट निकल जाएगा आई, 5 5 कितने होते हैं 25, तो यहाँ पर क्या है 25 एम्पियर मेरा क्या है करंट निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ये क्या है डी सही रहेगा। उम्मीद करता हूँ जिसने भी भेजा था ये तो उसको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अगर फिर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत लगे, समझ ना आए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपके भी पास अगर इसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी प्रकार के कोई दिक्कत हो, सॉल्यूशन हो, क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप हमें भेजें, हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। धन्यवाद।